अगर एक दिन अचानक पूरी पृथ्वी गायब हो जाए, न जमीन बचे, न आसमान, न कोई अपना, तो क्या इंसान सिर्फ यादों में ही जिंदा रह जाएगा या फिर सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? सोचो, अगर अभी तुम ये पढ़ रहे हो और अगले ही पल पृथ्वी ही न रहे, तो क्या बचेगा? कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण रात से। सब कुछ सामान्य था, लोग सो रहे थे, शहरों में हल्की हल्की रोशनी थी, कहीं कोई सपने देख रहा था, कहीं कोई अपने कल की चिंता कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सामान्य उनकी जिंदगी का आखिरी सामान्य पल है। अचानक रात के ठीक 2:17 बजे पूरी पृथ्वी में एक अजीब सी कंपन हुई। लेकिन ये भूकंप नहीं था, ये कुछ और था, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। और फिर बस एक पल में सब कुछ गायब हो गया। ना कोई धमाका, ना कोई आवाज, बस शून्य। आरव, जो अपने कमरे में सो रहा था, अचानक खुद को हवा में तैरता हुआ महसूस करता है। उसकी आंख खुलती है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं था। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि जैसे रोशनी ने भी हार मान ली हो। वो घबराकर चिल्लाया, मम्मी! लेकिन आवाज ही नहीं निकली। जैसे आवाज को भी अस्तित्व के लिए पृथ्वी चाहिए थी। वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। न हवा, न जमीन, न शरीर का वजन। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो अब कहीं नहीं है, क्योंकि कहीं नाम की जगह ही खत्म हो चुकी है। कुछ समय बाद, या शायद समय भी खत्म हो चुका था, उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखती है। वो रोशनी धीरे धीरे पास आती है और एक इंसान जैसी आकृति में बदल जाती है। वो आवाज आती है, आरव। आरव डरते हुए पूछता है, आप कौन हैं और मैं यहाँ क्यों हूँ? आवाज मुस्कुराती है, मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी भगवान कहा, कभी प्रकृति और कभी सिर्फ एक शक्ति। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पृथ्वी कहाँ है? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? आवाज धीरे से कहती है, जहाँ संतुलन नहीं रहता, वहां अस्तित्व भी नहीं रहता। आरव समझ नहीं पाता। आवाज उसे एक दृश्य दिखाती है। उसके सामने एक एक करके तस्वीरें आने लगती हैं। जंगल कट रहे हैं, नदियां काली हो रही हैं, हवा में जहर घुल रहा है, जानवर मर रहे हैं, लोग लालच में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आरव सब देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमने ये सब किया, आवाज कहती है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, अब दृश्य बदलता है। लोग मोबाइल में खोए हुए हैं, अपने परिवार से दूर। कोई पैसे के लिए अपने रिश्ते तोड़ रहा है, कोई ताकत के लिए इंसानियत भूल रहा है। आरव का दिल टूट जाता है। तो क्या इसी वजह से पृथ्वी खत्म हो गई? आवाज कहती है, पृथ्वी मिट्टी और पानी से नहीं बनी थी, वो इंसानियत, संतुलन और प्रेम से बनी थी। जब ये सब खत्म हो गया, तो पृथ्वी का होना भी खत्म हो गया। आरव घुटनों के बल गिर जाता है। हमें एक मौका और मिल सकता है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। फिर आवाज आती है, मौका हमेशा होता है, लेकिन समझ बहुत देर से आती है। अचानक आरव को महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। उसके आसपास और भी लोग दिखाई देने लगते हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ चुप हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे। एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, एक बुजुर्ग अपने बेटे को पुकार रहा है, लेकिन कोई किसी तक पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि अब दूरी भी खत्म हो चुकी है और पास भी। आरव चीखता है, ये सब खत्म कैसे हो सकता है? हम तो इतने ताकतवर थे, हमने शहर बनाए, मशीनें बनाई, हम सब कुछ कर सकते थे। आवाज गूंजती है, ताकतवर होना और समझदार होना दोनों अलग चीजें हैं। फिर अचानक एक तेज चमक होती है और आरव खुद को फिर से अपने कमरे में पाता है। उसकी सांस तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तुरंत बाहर भागता है। सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की आवाज, हवा की ठंडक, पेड़ों की हरियाली, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन आरव वैसा नहीं था। अब उसकी आंखों में एक डर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। वो जमीन पर बैठता है। मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। उस दिन से आरव बदल गया। वो पेड़ लगाता है, लोगों को समझाता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है, क्योंकि उसने वो देखा था जो कोई नहीं देखना चाहता। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई अपना था, न कोई सपना था, न कोई कल था, बस एक अंतहीन अंधेरा, एक सन्नाटा और एक सवाल। आरव ने उस दिन जो देखा था, वो सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि कभी कभी भविष्य हमें सिर्फ दिखाया नहीं जाता, हमें उसमें भेजा भी जाता है। आरव उस दिन के बाद बदल चुका था। हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर वो सिर्फ सपना नहीं था, तो क्या वो फिर से हो सकता है? दिन बीतते गए, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन आरव को हर चीज में एक अजीब सा डर महसूस होता था। एक रात, ठीक उसी समय 2:17 बजे, उसकी आंख फिर से खुली। इस बार वो डर गया, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था। और फिर वही हुआ
सब कुछ गायब, फिर वही अंधेरा, वही शून्य। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार आरव अकेला नहीं था। उसके आसपास हजारों लोग थे। सब हवा में तैर रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ बस चुप थे, जैसे उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। आरव ने देखा। इस बार वो देख सकता था। उसे सबकी आवाज सुनाई दे रही थी। एक लड़की चिल्ला रही थी, मुझे घर जाना है। एक आदमी बार बार कह रहा था, मेरे पैसे, मेरे सब पैसे। एक बच्चा सिर्फ एक शब्द बोल रहा था, माँ। आरव समझ गया, ये वही दुनिया है जहां पृथ्वी नहीं है। लेकिन इस बार वो सिर्फ दर्शक नहीं था, वो इस कहानी का हिस्सा था। अचानक वही रोशनी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो और भी तेज थी, और उसकी आवाज और भी गहरी। आरव, तुम फिर आ गए। आरव ने हिम्मत करके पूछा, ये फिर से क्यों हो रहा है? क्या हमने कुछ नहीं सीखा? आवाज बोली, तुमने सीखा, लेकिन दुनिया ने नहीं। फिर अचानक आरव के सामने एक एक करके दृश्य आने लगे। लोग फिर वही कर रहे थे। पेड़ काटे जा रहे थे, नदियां और गंदी हो रही थीं, लोग और ज्यादा लालची हो गए थे, रिश्ते और कमजोर हो गए थे। आरव चिल्लाया, रुको, ये सब मत करो। लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक चेतावनी था, कोई इंसान नहीं। आवाज बोली, हर बार कुछ लोगों को सच्चाई दिखाई जाती है ताकि वो दुनिया को बदल सके, लेकिन जब वो भी चुप रह जाते हैं तो संतुलन फिर टूट जाता है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या अब सब खत्म हो जाएगा? आवाज कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अभी नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाँ। आरव ने चारों तरफ देखा। लोग अब धीरे धीरे गायब होने लगे थे, जैसे उनका अस्तित्व मिट रहा हो। एक एक करके सब खत्म हो रहे थे। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो रोने लगता है, कृपया कुछ तो करो। तभी उसके सामने एक छोटा सा दृश्य खुलता है। एक बच्चा एक पेड़ लगा रहा है, एक लड़की अपने माता पिता के साथ हंस रही है, एक आदमी किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा है। आरव हैरान हो जाता है, ये क्या है? आवाज कहती है, उम्मीद। जब तक ये छोटी छोटी चीजें जिंदा हैं, तब तक पृथ्वी भी जिंदा है। आरव की आंखों में एक चमक आती है, तो हम इसे बचा सकते हैं। आवाज धीरे से मुस्कुराती है, अगर तुम चाहो तो हाँ। अचानक वो तेज रोशनी फिर से फैलती है, और आरव वापस अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा था। आरव समझ गया, अब ये सिर्फ उसका सपना नहीं है, ये पूरी दुनिया का सच है। अगले दिन वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो लोगों को बताना शुरू करता है, वीडियो बनाता है, लोगों को समझाता है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ उसे पागल कहते हैं, लेकिन कुछ लोग रुककर सुनते हैं, और वही लोग बदलाव की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव होने लगते हैं, पेड़ लगाए जाने लगते हैं, लोग अपने परिवार के करीब आने लगते हैं, लालच थोड़ा कम होने लगता है, और कहीं दूर वो रोशनी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि इस बार कहानी अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। सिर्फ एक मैसेज नहीं था, वो आखिरी मौका था, क्योंकि इस बार जो होने वाला था वो सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने वाला था। आरव अब रुकने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि चाहे लोग उसे पागल समझें या नजरअंदाज करें, वो सच सबको बताएगा। वो दिन रात वीडियो बनाता, लोगों को समझाता, अगर हमने अभी नहीं बदला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग डर गए, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोग सच में बदलने लगे। धीरे धीरे उसका संदेश फैलने लगा, उसके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। लेकिन उसी समय कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक मौसम बदलने लगा। जहां ठंड होनी चाहिए थी, वहां आग जैसी गर्मी थी। जहां बारिश होनी चाहिए थी, वहां सूखा था। और जहां सब ठीक था, वहां अचानक तबाही आने लगी। आरव समझ गया, ये वही संकेत हैं। एक रात, फिर वही समय। इस बार आरव खुद डर नहीं रहा था, बल्कि इंतजार कर रहा था। अचानक उसके कमरे की दीवारें हिलने लगीं। उसका फोन अपने आप चालू हो गया, और स्क्रीन पर वही शब्द चमकने लगे। लेकिन इस बार उसके नीचे एक और लाइन थी। आरव के हाथ कांपने लगे। मैं कैसे? अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया, और वो फिर उसी शून्य में पहुंच गया। लेकिन इस बार वहां सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां दो रास्ते थे। एक तरफ पूरी तरह बर्बादी, टूटती हुई पृथ्वी, रोते हुए लोग, खत्म होती जिंदगी। दूसरी तरफ हरियाली, खुश लोग, संतुलन। आवाज फिर गूंजी, अब फैसला तुम्हारा नहीं, पूरी मानवता का है। आरव ने देखा, उसके सामने एक अजीब शक्ति आ गई थी, जैसे वो लोगों के फैसले देख सकता था। हर इंसान का एक छोटा सा निर्णय एक रोशनी या अंधेरे में बदल रहा था। कोई पेड़ काट रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था। कोई पेड़ लगा रहा था, रोशनी बढ़ रही थी। कोई किसी को धोखा दे रहा था, अंधेरा गहरा हो रहा था।
कोई मदद कर रहा था। रोशनी फैल रही थी। आरव समझ गया, पृथ्वी एक दिन में खत्म नहीं होती, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी खत्म होती है। वो जोर से चिल्लाया, रुको, अभी भी समय है। अचानक उसकी आवाज़ इस बार सब तक पहुंची। लोग रुक गए। कुछ ने पहली बार सोचना शुरू किया, कुछ ने अपने काम रोक दिए। एक आदमी जो पेड़ काट रहा था, उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। एक लड़की जो अपने माता पिता से लड़ रही थी, उसने उन्हें गले लगा लिया। एक बच्चा जिसने पहली बार एक पौधा लगाया। और जैसे जैसे ये छोटे छोटे बदलाव होते गए, अंधेरा कम होने लगा, रोशनी बढ़ने लगी। आरव की आंखों में उम्मीद आ गई। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई और अंधेरे का एक विशाल तूफान उठ खड़ा हुआ। आवाज गूंजी हर बदलाव के सामने। तभी एक एक करके लोग उसके साथ खड़े होने लगे। पहले 1, फिर 10, फिर 1000, फिर लाखों। सबने मिलकर उस अंधेरे का सामना किया। और अचानक एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि अंधेरा पीछे हटने लगा, तूफान टूटने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव ने आंखें खोलीं। वो फिर अपने कमरे में था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। हवा साफ थी, आसमान और नीला था। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसका फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था। आरव मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हमने कर दिखाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि संतुलन बनाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और कहीं दूर वो रोशनी फिर से देख रही थी, क्योंकि अगली परीक्षा कभी भी आ सकती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खतरा तब आता है जब इंसान ये सोच लेता है कि अब सब ठीक हो गया है। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। पूरी दुनिया बदल चुकी थी। लोग अब प्रकृति का सम्मान करने लगे थे, रिश्तों की कीमत समझने लगे थे। हर तरफ शांति थी, लेकिन धीरे धीरे एक नई समस्या जन्म लेने लगी। लोग फिर से आदत में लौटने लगे। पहले छोटी छोटी लापरवाही, फिर वही पुरानी सोच, अरे अब तो सब ठीक है, इतना करने से क्या फर्क पड़ेगा। आरव ये सब देख रहा था। उसके दिल में डर फिर से जागने लगा। क्या हम फिर वही गलती दोहराने वाले हैं? एक रात आसमान अचानक काला हो गया, हवा भारी हो गई और फिर फोन की स्क्रीन अपने आप चालू हुई। इस बार सिर्फ एक शब्द लिखा था, रिमेंबर। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये फिर से शुरू हो रहा है। अचानक पूरी दुनिया जैसे फ्रीज हो गई। लोग वहीं रुक गए, समय जैसे थम गया और आरव फिर उसी जगह पहुंच गया। वही शून्य, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। आरव, संतुलन बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन। आरव ने सिर झुका लिया। हम फिर से गलती कर रहे हैं, है ना? आवाज बोली, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे समझना, यही उसकी असली ताकत है। तभी आरव के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में वो भविष्य दिख रहा था। पहला दृश्य, लोग फिर से लालच में डूबे हुए, प्रकृति फिर से नष्ट हो रही और धीरे धीरे पृथ्वी फिर गायब हो रही। दूसरा दृश्य, लोग संतुलन बनाए हुए, छोटी छोटी अच्छी आदतें और पृथ्वी पहले से भी ज्यादा सुंदर। आरव समझ गया, ये सब हमारे रोज के छोटे फैसलों पर निर्भर है। आवाज बोली, कोई बड़ा हीरो दुनिया नहीं बचाता, दुनिया बचती है छोटे छोटे सही फैसलों से। अचानक आरव के सामने वही लोग आ गए जो पहले उसके साथ खड़े थे, लेकिन इस बार उनमें से कुछ पीछे हट रहे थे, कुछ अब भी खड़े थे। आरव ने जोर से कहा, ये आखिरी मौका नहीं है, लेकिन हर मौका आखिरी बन सकता है अगर हम नहीं बदले तो। उसकी आवाज इस बार सीधे लोगों के दिल तक पहुंची। एक बच्चा बोला, मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। एक लड़की बोली, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगी। एक आदमी बोला, मैं लालच नहीं करूंगा। धीरे धीरे लोग फिर से जुड़ने लगे। इस बार कोई तूफान नहीं आया, कोई अंधेरा नहीं उठा, क्योंकि इस बार लोगों ने डर से नहीं, समझ से फैसला लिया था। अचानक वो दर्पण चमकने लगा और सिर्फ एक दृश्य बचा, एक खूबसूरत, संतुलित, जिंदा पृथ्वी। आरव मुस्कुराया। वो वापस अपने कमरे में आया। इस बार ना कोई वार्निंग थी, ना कोई डर, बस एक सच्चाई थी कि पृथ्वी को बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है हर दिन एक सही कदम उठाने की। आरव खिड़की के पास गया, आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब हम समझ गए हैं। हवा हल्की सी चली, जैसे पृथ्वी ने भी जवाब दिया हो, कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कहानी अब तुम्हारे हाथ में है। आखिरी सोचने वाला सवाल, अगर तुम्हारी एक छोटी सी आदत इस पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है, तो क्या तुम आज से ही वो बदलाव शुरू करोगे या फिर किसी और चेतावनी का इंतजार करोगे? अगर आज आपने ये पूरी कहानी देखी है तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है आपके लिए। मैं हूं गौरव कुमार और मेरे चैनल गौरव कुमार ज्ञान्स पर आपको ऐसी ही कहानियां मिलेंगी, जो सिर्फ कहानी नहीं
बल्कि आपकी सोच बदल देंगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आए, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। गौरव कुमार ज्ञान्स वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। याद रखना, दुनिया तभी बदलेगी जब आप बदलोगे, और हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो।